आप लोग सब कैसे हैं? आज रविवार है, इसलिए हम लोग एक भजन संगीता को देखने जा रहे हैं। उसमें से हम लोग 5 कार्यों को सीखेंगे। आज प्रभु आपके साथ बातचीत करेंगे, मैं विश्वास करती हूँ। हम लोग निकाल लेंगे भजन संगीता 95 1 से लेके लास्ट अवधि हम लोग आज ध्यान करने जा रहे हैं। परमेश्वर के चर्च में आने के समय कैसा हम लोग आना चाहिए। पहली बात है ये 1 से लेके 3 वचन तक इसमें लिखा हुआ है, आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाए, अपने उद्धार की चट्टान को जय जयकार करें। हम धन्यवाद करते हुए उसके सम्मुख आए और भजन गाते हुए उसको जय जयकार करें, क्योंकि यहोवा महान ईश्वर है और सब देवताओं के ऊपर महान राजा है। हम लोग चर्च में आने के समय कैसा आना चाहिए, बहुत अच्छा से लिखा हुआ है। यहोवा महान परमेश्वर, इतना बड़ा परमेश्वर हम लोग नहीं जानते हैं। कोई कोई चर्च में आकर ऐसे बैठ जाता है, ऐसे स्ट्रेट सीधे बैठ जाता है, गाना गा रहा गा, आराधना कर रहा आराधना करो, वचन सुना रहे सुनाओ, हम तो ऐसे ही कि ऐसे ही बैठे रहेंगे। लेकिन हमारा परमेश्वर कौन है? वो इतना बड़ा महान है। मंडली में चर्च में आने के समय हम लोग को क्या करना चाहिए? उसका जय जयकार करें। अभी तक हम लोग जिंदा है, यही परमेश्वर की बड़ी कृपा है, नहीं तो हम लोग कब के मर चुके होंगे। उद्धार की चट्टान का जय जयकार करें ऊंचे स्वर से। कोई चर्च में आके ना ऐसे चुपचाप बैठा रहता है, उसका और मसीह का कोई संबंध ही नहीं है। लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है ऊंचे स्वर से गाना गाएं, परमेश्वर की आराधना करें, परमेश्वर को जय जयकार करें। इतना बड़ा परमेश्वर है, भजन गाते हुए उसको जय जयकार करो। उसके सन्मुख में आने के समय धन्यवाद का हृदय के साथ आओ परमेश्वर के सन्मुख। इतना बड़ा परमेश्वर हम लोग नहीं जानते हैं। आकाश के ऊपर पाताल के नीचे उसके नाम के अलावा कोई ईश्वर है ही नहीं। इतना बड़ा परमेश्वर है, उसको जय जयकार करना है। ऊंचे स्वर से आराधना करो, ऊंचे स्वर से तुम गाना गाओ। कैसे? चर्च में आना है। दूसरा बात है, जब हम लोग चर्च में आते हैं किस हृदय के साथ आना है? 6 वचन में लिखा हुआ है, आओ हम झुककर माने ऐसे झुककर दंडवत करें और अपने कर्त यहोवा के सामने घुटने टेके। आजकल हम लोग बच्चों को नहीं सिखाते हैं, जब परमेश्वर का सम्मुख में तुम जाते हो तुम्हारा घुटना टेको। अभी तो मेरा उम्र हो गया, घुटना नहीं ले पा रही हो। छोटे छोटे बच्चों को सिखाना है, प्रभु के सम्मुख में जाने से तुम क्या करो? झुको, दंडवत करो और अपने कर्त यहोवा के सामने घुटने टेकर। माने इस क्या मैं बोलने जा रही हूँ? नम्र होना। कोई मेरे पास इतना धन दौलत है, मेरे पास इतना पैसा है, मेरे पास इतना कीर्ति है, इतना बड़ा आदमी हूं मैं। रहो, कोई बात नहीं, वो चर्च के बाहर रख कर आना चाहिए। जब चर्च के अंदर हम लोग आ जाते हैं, नम्र होना, उस हृदय के साथ चर्च में आना चाहिए। ये दूसरी बात है, ठीक है। अभी तीसरी बात हम लोग सीखने जा रहे हैं। 95:7 में लिखा हुआ है, मैं कौन हूं? हु आई एम। मैं कौन हूं पहचानना है। अनेक मसीह के लोगों के बीच हम कौन है पता नहीं है, इसलिए परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं रख पाते हैं। मैं आपके लिए पढ़ती हूँ 7वां वचन, क्योंकि वही हमारा परमेश्वर है और हम उसकी चराई की प्रजा है और उसके हाथ की भेड़े हैं। भला होता कि हम आज तुम उसकी बातें सुनो। मैं कौन हूँ? परमेश्वर
हमारा चराई की प्रजा है और उसके हाथ की भेड़े हैं, माने बकरियां हैं, बच्चे हैं। हम लोग नहीं जानते हैं, नहीं जानने के वजह से ही बहुत सारे समस्याओं में पड़ जाते हैं, बहुत सारे डिप्रेशन में हम लोग पड़ जाते हैं, क्योंकि हम कौन है? हम परमेश्वर की संतान है। वो मुझे कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा, मैं उसका बच्चा हूँ। इसको शैतान हमारा दिल से उस बातों को निकाल कर फेंक लेता है, इसलिए मैं कौन हूँ नहीं जानते हैं। आज जान लिए ना आप? और देखेंगे हम लोग चौथा बात क्या है, मैं क्या करना है, मुझे क्या करना है। 8वां वचन में लिखा हुआ है, मैं आपके लिए पढ़ती हूँ। अपना अपना हृदय ऐसे कठोर मत करो जैसा मरीबा में व मासा के दिन जंगल में हुआ था। हृदय को कठोर मत करो। इतना हो जाता है हमारा जिंदगी में, दुख आता है, तकलीफ आता है, समस्याएं आती है, हम लोग दुख में पड़ जाते हैं। पढ़ने के वजह से परमेश्वर को ना देके इस दुनियादारी की बातों को हम लोग देखते हैं तो हृदय कठोर हो जाता है। इसलिए परमेश्वर बोल रहे हैं, तुम हमारी मेमना है। मुझे क्या करना चाहिए? आज उसकी आवाज को सुनना चाहिए। यदि हम लोग लगातार प्रतिदिन परमेश्वर की आवाजों को सुनते आएंगे तो हमारा हृदय कठोर नहीं होगा। और चौथा हो गया। और 5वां हम लोग देखने जा रहे हैं, मुझे क्या नहीं करनी चाहिए। कितनी अच्छी बात है ना, सब कुछ हम लोग सीख पा रहे हैं। 9 से लेकर 11वां वचन तक ऐसे लिखा हुआ है, जब तुम्हारे पुरखों ने मुझे फरका, उन्हें मुझको जांचा और मेरे कामों को भी देखा। बहुत सारा लिखा हुआ है, लास्ट में आ जाती हूँ। क्या नहीं करना चाहिए? प्रभु को गुस्सा नहीं दिलाना चाहिए। तो वो जो 40 वर्ष तक मरुभूमि में इजरायली लोग परमेश्वर को गुस्सा दिलाए, आज तुम वैसे मत करो। परमेश्वर ही हम लोग से चाहते हैं, यदि हम परमेश्वर को वचन को आवाज को नहीं सुनेंगे तो क्या हो जाएगा? कठिन बात है, बोलने के लिए भी मुझे डर लग रहा है। देखिए हम 11वां वचन में, इस कारण मैंने क्रोध में आकर शपथ खाई कि मेरे विश्राम स्थान में कभी प्रवेश न करने पाएंगे। कितनी बड़ी वचन है। देखिए हम लोग सोच रहे हैं मैं कुछ भी इस दुनिया में करूंगा, अपने मनमानी चलूंगा, अपना हृदय कैसे बोलता है वैसे ही चाल चलन चलूंगा, लेकिन मुझे कहाँ जाना है? स्वर्ग जाना है। हो सकता है? नहीं हो सकता है। परमेश्वर, उसका क्रोध 1 मिनट का है, उसका दया बड़ी है, वर्षों वर्षों तक का है। लेकिन वही परमेश्वर बोल रहे हैं, इस कारण मैंने क्रोध में आकर शपथ खाई। क्या शपथ खाए हैं? मेरे विश्राम में तुम कभी प्रवेश नहीं कर। यदि परमेश्वर आज हमको देके, आपको देके ये वचन को यदि बोलेंगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे? उसके अलावा हमारा इस दुनिया में कौन है? सचमुच सोचने की बात है। विश्राम स्थान मतलब इस दुनिया नहीं, इस दुनिया में भी विश्राम मिलेगा, लेकिन जब हम लोग मर जाएंगे, स्वर्ग जाएंगे, अनंत जीवन पाना है, वही हमारा लक्ष्य है। उस विश्राम स्थान में तुम कभी प्रवेश नहीं करेगा, परमेश्वर बोल रहे हैं। बड़ी दुखी की बात। यदि इस वीडियो का आज आप लोग देख रहे हैं, प्रभु से बोलिए, प्रभु मैं बहुत बड़ी गलतियां किया हूँ, मुझे माफ कीजिए। छोटा सा प्रार्थना करके मैं से खत्म करने जा रही हूँ। आंखों को बंद करिए। इस वीडियो को जो लोग भी देख रहे हैं, परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, हम परमेश्वर के लिए कौन है, मुझे क्या करना है, मुझे क्या नहीं करना है, इस भजन संगीता के ओर से मुझे बहुत सारे बातें आपने आज सिखाए हैं। प्रभु, इस वचन को मैं लाभ करने के लिए आप हमें मदद कीजिए। जो भी समस्या है, तकलीफ है, दुख है,
वो सब हटाकर फेंकिए मेरे दिल से, आनंद से भर दीजिए। जो आपने बोले हैं विश्राम स्थान में मुझे पहुंचना है, वही हमारा लक्ष्य है प्रभु। आप हमारे साथ रहिए, आशीष कीजिए। इस प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मानते हैं, सुनर ग्रहण कीजिए। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।